अच्छा, तो पैरामेट्रिक वाले कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या निकालते हैं, dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो वो तो आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा और माइनस का साइन थीटा क्या। प्लस साइन थीटा। तो इसको अगर हम इसी फॉर्मेट में लिखें तो क्या सर वो लिखेंगे। प्लस साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, इसी को इसी फॉर्मेट में लिखें तो साइन बाई कॉस ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसी को हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। तो शायद साइन थीटा बाई कॉस थीटा कॉमन कर लो, तो साइन थीटा बाई कॉमन टेन थीटा ही कॉमन कर लो बेसिकली। तो ये शायद सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाता है, देखो जरा ध्यान से। यस सर। सही लिखा है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा को हम एक्स टेन थीटा, नहीं एक्स नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे। अच्छा, चलो बाद में देखते हैं। अब जरा हम डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं, क्या आएगा। ये आएगा एन इंटू सेक की पावर सेक एन की माइनस। पावर एन सर एन ही माइनस थीटा हो वन। जाएगा, तो टेन एन थीटा थीटा हो का। जाएगा और एक टेन थीटा एक्स्ट्रा में हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एन कॉस की पावर एन माइनस वन थीटा और साथ में साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा। तो इससे क्या करो, एन टेन थीटा कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बचेगा, सेक की पावर एन थीटा और शायद प्लस कॉस की पावर एन थीटा, ये आ जाता है। यस सर। अब दोनों को जरा डिवाइड करो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, टेन से टेन कैंसिल हो जाता है, एन आ जाता है, और सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक पहुँच गए होगे फिर तो यार। यस अब सर। हमें डी वाई डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर सेक एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा का होल स्क्वायर और सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और आंसर एक्स और वाई के टर्म में ही चाहिए, तो इसको एक्स और वाई के टर्म में लिख दो। क्या हम इसको ये लिख दें, कोई प्रॉब्लम, सेक थीटा माइनस कॉस की पावर एन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस प्लस फोर, माइनस प्लस फोर ही लिख दो, और इसको लिख दो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस फोर। देखो यस इसमें सर। लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आ गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्या आ गया, एन स्क्वायर, ये क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस फोर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर। देखो है कोई ऑप्शन। यस सर। यस सर। ये दिखा वाई और एक्स कैसे लिख दिया बोलो, हाँ सर। क्योंकि ये प्लस माइनस का ही तो यूज़ है, माइनस वाले टर्म यहाँ पे हैं और प्लस वाले टर्म यहाँ आ रहे हैं, तो वही हमने यूज़ कर लिया क्या, ए माइनस बी, ए प्लस यस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस। बी। यस। ये यूज़ किया एक्स्ट्रा में, खत्म हो गया। हाँ सर। चलो और बोलो, ऐसे ही हो रहा होगा जिन्होंने किया होगा तो। देखो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस वन, ये है। तो पहले ज़रा इन दोनों को कंबाइन करो, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स अपॉन एक्स माइनस सी हो जाएगा। फिर इन दोनों को कंबाइन करो ज़रा, तो एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों को कंबाइन करो ज़रा, तो y क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन क्यूब अपॉन। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। सही लिख रहा हूँ मैं। यस सर। अब एलसीएम ले लो, नहीं पहले अब लॉग ले लो, लॉग लेके डिफ्रेंशिएट कर दो, अब तो आराम से हो जाएगा। तो एल एन वाई क्या हो जाएगा, थ्री एल एन एक्स हो जाएगा माइनस एल एन एक्स माइनस ए माइनस एल एन एक्स माइनस बी माइनस एल एन एक्स माइनस सी आ जाएगा। इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा,
3/x -1/x - a -1/x - b -1/x - c। और ए बी सी ऊपर चाहिए तो एक एक x को डिवाइड कर दो। तो y 1/x -1/x - a 1/x -1/x - b और 1/x -1/x - c। तो यहाँ से dy और dx क्या आ जाएगा बोलो? y जैसे एलसीएम लोगे तो एक x कॉमन करके बाहर कर दो, यहाँ पे आएगा -x - a माइनस b कॉमन आ जाएगा तो a/x - a b/x - b c/x - c। देखो यही आंसर दिया होगा, है कि नहीं भाई? यस सर। जिनका ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे से यहाँ तक में तो एक्स क्यूब ही आएगा ना, फिर 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 पे डिफरेंशिबल आ गया ना, और एक ही नॉन डिफरेंशिबल पॉइंट आ रहा है और कंटिन्यूस सब जगह आ रहा है, यस सर। में दिख रहा है। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे y = 1 - x का, सही है ना? तो y = 1 - x, तो x = 0 पे वैल्यू 1 है और 1 पे वैल्यू 0, तो ये ग्राफ -∞ से +∞ कुछ ऐसा बन जाता है। देखो फिर बनाएंगे x + 1 का, तो 0 पे वैल्यू इसकी कितनी आएगी 1 और -1 पे 0 आएगी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ये दोनों ग्राफ तो बन गए होंगे। हाँ सर। फिर ग्राफ बनाओगे क्या 2 का, तो y = 2 ये लाइन हो गई। अब तीनों का मैक्सिमा पिक कर लोगे, तो मैक्सिमा ले लो, ऊपर वाला ग्राफ ये और ये, सही है ना ये? यस सर। तो मैक्सिमा का ग्राफ बना दो अलग से। अब मैक्सिमा का ग्राफ अलग बना दो, तो मैक्सिमा ग्राफ क्या आ रहा है? सबसे पहले ये वाली लाइन आ रही है यहाँ तक, फिर ये वाली लाइन आ रही है यहाँ तक, और फिर ये वाली लाइन आ रही है यहाँ तक, सही है ना? ये वाली लाइन क्या है? y = 1 + x, ये लाइन क्या है? y = 2, और ये वाली लाइन क्या है? y = 1 - x। ये वाला पॉइंट 2 कब होगा? -1 पे, और ये वाला पॉइंट 2 कब होगा? 1 पे। खत्म हो गया क्वेश्चन, अब तो दिख रहा होगा। यस सर। हाँ सर, अब दिख रहा है। मैक्सिमम मतलब ऊपर वाले यार, और मिनिमा मतलब नीचे वाले। ये मिन वाला ग्राफ हो गया, मैक्स वाला ग्राफ हो गया। अब तो हाँ आंसर सर, में आ अब रहा होगा ना, समझ 1 गए। और -1 जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। यस। डी आंसर हो गया इसका। यस सर। बोलो भाई। यस सर। और बताओ, आफ्टर 20 to 26, 27। 26 या 27? 26। 26 में f(x + y) fx * fy दिया हुआ और f' 2 दिया हुआ यार, क्या हुआ इसमें? सीधा फंक्शन नहीं निकला क्या? के ई की पावर x मान सकते हैं क्या? हाँ यार, ये तो के, के एक्स। हाँ के ई की पावर x वाला फंक्शन ही है, वो f' 0 दिया हुआ है, वहां से आ जाएगा। f(0) की वैल्यू शायद 1 दे रखी है। सर के एक्स लेट करेंगे। क्यों? ए ई की पावर के एक्स मतलब उसमें भी कांस्टेंट ले लेंगे ना। सर के अगर ले लेंगे तो फिर तो वो के स्क्वायर हो जाएगा ना, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एफ के एक्स की इंटू वैल्यू एफ। आ जाएगी ना 1। हाँ सर, के की वैल्यू बना जाएगी। तो क्योंकि f(1) 1 दिया हुआ है ना, तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी। हाँ भाई, 26 बताऊं या समझ गए? नहीं समझे अभी? सर बता दीजिए। यार ये तो सीधा था ना, इस टाइप के फंक्शनल रिलेशन में आपने क्वेश्चन किए हैं ना, नहीं किए हैं? एक तो इसको डायरेक्ट देख सकते हो, डायरेक्ट भी तो देखना, मैंने बताया ना कि f(x + y) अगर fx * fy दिया हो तो ये डायरेक्ट फंक्शन क्या होगा? fx को हम लिख सकते हैं के ई की पावर ax, जहाँ पे सॉरी के ई की पावर x, क्या ई की पावर x, क्योंकि के 1 हो गया इस फंक्शन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, क्योंकि f(0) जो है 1 दिया हुआ है। ये डायरेक्ट ले सकते हो। अब ये आता कहाँ से है? याद है वो रिजल्ट f' वाला?
लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाता है एफ एक्स कॉमन, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच -1 मतलब एफ ऑफ 0 बाई एच। तो ये एफ एक्स इंटू एफ डैश 0 बन जाता है, और एफ डैश 0 की वैल्यू 2 दी हुई है, तो एफ डैश एक्स जो है वो 2 एफ एक्स बन जाता है। यहीं पे इसको डी एफ एक्स बाई एफ एक्स इंटू 2 डी एक्स लिख के इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ से एल एन एफ एक्स क्या आ जाता है 2x, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है ई की पावर e की पावर 2 2x और प्लस सम कांस्टेंट c, क्योंकि एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 1 ना, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यही एफ एक्स फंक्शन आ गया ई की पावर 2x। और एक बार एफ एक्स फंक्शन ई की पावर 2x आ गया, रेस्ट तो आपने कर ही लेना है ना, बोलो। अब एफ डैश एक्स भी आपको निकाल लेना है, दैट इज 2 ई की पावर 2x। एफ डबल डैश एक्स भी आपको निकाल लेना है, दैट इज 4 ई की पावर 2x। अब तो सीधा सिंप्लीफाई करके आपको जो आंसर चाहिए सब निकल आएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ, यस सर। क्या कहते हैं भाई। एफ एक्स फंक्शन अगर एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स है, तो जरा एफ डैश एक्स बताओ क्या आएगा, f dash x g जी एक्स एच एक्स plus g dash x f x प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एच एक्स, और फिर एफ एक्स जी एक्स और एच डैश एक्स ना। तो जरा yes sir एफ डैश एक्स नॉट बोलो क्या आएगा, x नॉट रख देंगे x तो एफ डैश एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट, और ये आएगा एफ एक्स नॉट जी डैश एक्स नॉट और एच एक्स नॉट, और ये आएगा एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट और एच एक्स नॉट। सारी वैल्यूज तो मेरे हिसाब से दे ही रखी हैं। ये क्या दे रखा है 4 एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट, ये क्या दे रखा है -7 एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट, और ये क्या दे रखा है प्लस के एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट और एच एक्स नॉट, और यही क्या दे रखा है 21 एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट। ये तो आसान था यार, 4 -7 प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है देखो जरा, 24 आ रही है क्या, तो के -24 आ गया आंसर। कहाँ खो गए थे इसमें। yes sir सर वो जो कॉमा है उसको सर डॉट ले लिया था तो मल्टीप्लिकेशन में लग रहा था, तो क्वेश्चन ही गलत किया था मैं।